अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो हैं वो बखैर व आफ़ियत होंगे। और आज पनियाम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो एक तकरीब जो लोग कामयाब हुए हैं, जिसे स्पाउस वीज़ा कोर्स और मैरिज वीज़ा कोर्स भी कैसे कहते हैं, तो उस सिलसिले में मुनक्किद हुई है। तो उसका बाकायदा आगाज़ जो है वो मैंने ख़ुद ही तिलावत कुरान पाक से किया है। और उसके बाद मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम मेरे दोस्त, मेरे भाई और हम मेरे कॉलेज जो क्लास फेलो थे, वो इदनान भाई को मैं कहना चाहूँगा कि वो आए और नाज शरीफ का जो है हदिया पेश करें। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आँखों को वो पुरकैफ नज़ारे नहीं भूले, वो दिन जो मदीने में गुजारे नहीं भूले, वो दिन जो मदीने में गुजारे नहीं भूले। बेताब है एक बार उठे फिर वही उंगली, बेताब है एक बार उठे फिर वही उंगली, मेहताब को आका के इशारे नहीं भूले, मेहताब को आका के इशारे नहीं भूले। इस्लाम की अज़मत को बचाया था जिन्होंने, करबल को वो ज़हरा के दुलारे नहीं भूले, करबल को वो ज़हरा के दुलारे नहीं भूले। तैबा की घसी रात में फारूकी हमारे, तकदीर के चमके जो सितारे नहीं भूले, आँखों को पुरकैफ नज़ारे नहीं भूले। जनाब इदनान भाई बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश किया है। तो यकीन जाने वो जो कॉलेज के दिन थे वो याद आ गए हैं तो बहुत। और इसके अलावा मैं जनाब आज बहुत बड़ी जो है वो पर्सनैलिटीज जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। और जो दाएं तरफ से शुरू करें तो हमारे शाहरुख भाई जो है, जिन्हें इनका नाम है अब्दुल रहमान, वो भी तशरीफ फरमा है। और ये हमारे लिए जो है वो बड़ी बायस फ़ख्र और एजाज़ की बात है कि वो आज कीमती लम्हात में से जो है इतने लोगों को बुलाया, मगर वो नहीं आए होगा, वजूहात थी, मगर तशरीफ फरमाया। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी आपका। और इसके अलावा हमारे जनाब जो हैं, और ये जो इनका थोड़ा सा और तारीफ करवाना चाहता हूँ मैं और ये इस वक्त 101 FM 101 स्पाइस पे जो है वो अपनी रेडियो पे जो है ना वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इनका प्रोग्राम का जो टाइमिंग है वो मुझे कुछ थोड़ा सा बुध यानी कि बुध और जुमेरात को जो है वो टाइम क्या है जी? 7 से 9 जनाब बुध और जुमेरात को इनका होता है। और
और इनके अलावा इनके जनाब यहाँ एक मोबाइल शॉप भी रखी हुई है, इनके जनाब संदल प्लाजा में। और इसके अलावा जनाब निहायत ही काबिल एहतराम बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे दरमियान मौजूद है, उनके साथ ही मोहम्मद सुलेमान जनाब, ये भी जो है चकसवारी से बिलोंग करते हैं और जो है इन्होंने जनाब जो है ना एमएससी बीएस यानी कि केमिस्ट्री में जो की है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो मिरपुर से। और ये भी इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब, आप तशरीफ फरमाए हैं जी। और बहुत ही जनाब खूबसूरत इंसान है, बहुत अच्छे दिलो दिमाग के मालिक हैं। और उसके साथ ही जनाब एक और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जिनको आप तमाम लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं जनाब, मोहम्मद इखलाक भाई जो है वो ढांगरी से ताल्लुक रखते हैं जनाब। और पटवारी जो है बहुत बड़े जनाब एक राइजिंग स्टार जो है वो हैं और दिन ब दिन जनाब बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं अच्छे तरीके से। और उनके साथ ही जनाब हमारे लिए निहायत ही काबिल एहतराम जनाब मेरे क्लास फेलो और तमाम लोग जो हैं वो मुझसे राब्ते में बेशुमार नहीं रहे जो कॉल करते, जितने भी कॉलेज के मेरे दोस्त थे, मगर रियासत भाई वो वाइल्ड बंदे हैं जनाब, वो आज तक मुझसे राब्ते में भी हैं और गाहे बगाए एक वीक में कम अज कम 2-3 बार मेरे पास आते भी हैं। तो ये जनाब इस वक्त जो है अस्करी बैंक में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ जनाब हमारे बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त इदनान खानाबाद से ताल्लुक रखते हैं और ये जनाब जो है वो संदल प्लाजा में ही अपना इन्होंने बिजनेस शुरू किया, वहीं काम करते हैं और बहुत अच्छे हमारे नात खान थे। और जब भी हमारा दिल होता था और हम और प्रोफेसर ज़हीर अब्बास साहब हम इनकी जनाब नातें सुना करते थे। और मैं जनाब इनका भी और तमाम मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जनाब यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। और एक मैं तमाम लोगों को खराज तहसीन के तौर पर जो है वो एक मुझे शेर बड़ा खूबसूरत याद आया है, मैं तमाम लोगों की नजर करना चाहता हूँ जो जितने भी जो मेरे मेहमान आए हैं और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, खुसूसन इन तमाम के लिए जी बड़ा खूबसूरत शेर है और बल्कि इशार हैं, उनको समात फरमाइएगा कि तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हम राज बदल डालो, पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुर ही ना मिले जिससे वो साज बदल डालो, दुश्मन के इरादों को करना है अगर जाहिर, दुश्मन के इरादों को करना है अगर जाहिर, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो, ऐ दोस्त अगर खेल तुम कोई खेलो और अंजाम का खतरा हो, तुम खेल वही खेलो आगाज बदल डालो। और आखिर में मेरा बहुत ही पसंदीदा जो है इसी शेर का जो मिसरा है वो तमाम लोगों जितने भी हैं मैं उनको पेश करना चाहता हूँ कि वो मैं चाहता हूँ कि ये तमाम लोग जो आज मेरे सामने मौजूद हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं और बेहतरीन जो है वो राहों पर गामजन है और ताला इन्हें मजीद कामयाबियां अता फरमाए। और ये मैं शेर अपने तमाम जो स्टूडेंट्स जो मेरे बैठे हुए मैं उनकी मुस्तकबिल के लिए जो है इसकी बहुत खूबसूरत जो है उसमें नक्शा खींचा गया है शायर ने, तो वो मैं तमाम लोगों को पेश करना चाहता हूँ। और वो शेर ये है, ऐ दोस्त जरा ठहरो कुछ दूर सवेरा है, ऐ दोस्त जरा ठहरो कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो, परवाज बदल डालो। और इसके बाद जनाब ये हम स्पेशल में आप लोगों के लिए अभी मेरे जहन में आया था तो काफी टाइम हो गया तो उस तरह नहीं हो सका। तो इसके बाद में जनाब निहायत ही अदब और एहतराम के साथ जनाब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने भाई शाहरुख अब्दुल रहमान साहब को कि वो आए थोड़ा सा हमें जनाब वो जो कॉलेज के दिन थे वो याद दिलाएं, थोड़ा सा हमें एंटरटेनमेंट दें जनाब बहुत शुक्रिया जी, क्लैपिंग होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आकाश भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा काम किया आपके इस इलाके में रहकर और एक नौजवान टाइम पे इन्होंने एक अच्छी पीक ले ली है माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको आकाश भाई मुबारक हो। और जितने भी तमाम मेरे दोस्त हैं ये सब तो मुझे जानते थे पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी अल्लाह ने दी, थैंक यू सो मच। और आप सबका बेहद शुक्रिया। इंटरटेन तो मैं करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ।
देखिए ये जो वक्त होता है ना, हर बंदे के पास हमेशा नहीं होता। कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं, नसीब बदल जाते हैं, लोग रोना धोना शुरू हो जाता है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कामयाबी जो होती है ना, वो कुछ ही दिनों के लिए होती है और उसको कुछ ही दिनों में हासिल किया जा सकता है। लॉन्ग टाइम से उसे हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं रहती। जैसे आगे अच्छा फ्यूचर हमारे इख्तियार में नहीं रहता, हमें एक रास्ते पे चलना होता है, तो एक रास्ते पे हमें जाना होता है। अभी आप लोग एक रास्ते पे चल निकले हो, तो कोशिश करना कि ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल करो और हमेशा अच्छा करो, ठीक है। उसके बाद में एक डायलॉग ही सुना, मैं डायलॉग सुनाए ना जी, स्पेशल बनाया ही आपको इसीलिए कुछ भी जनाब जो आप अक्सर शाहरुख यानी कि पारो वाला सुनाते ठीक है। हैं। ये देखिए मैं एक सेकंड में एक्टिंग के साथ जो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई सब्जेक्ट फुल फ्री है ना क्यों करती हो इतनी मोहब्बत हमसे? शराब को पैमाने में देखो कैसे बहक गई, जितनी हो जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों करती हो चंद्रमुखी हमसे इतनी मोहब्बत? इस पैमाने में जरा हो शराब डालूंगा तो ये गिर जाएगी। इसी तरह हमारा दिल भी बालों की याद से भरा पड़ा है, जरा सी मोहब्बत डालोगी तो बह जाएगी। ए साला लोग काय को रे इधर को देखता रहे अब उनको जानता नहीं रहे यार, साला देखता रहे इसको मारा रे अपन मारा, साला बाफन ठीक बोलता है ये एकदम इसका पसी की तरफ के मारा है इसको साले को, काय को रे गरीब लोग का खून चूसता है साला। हां अमीर सारा ऐसा करता रहेगा, लेकिन तेरे को क्या मालूम है अगले बात तेरे का जन्म है रे, चलना रे अब उनको बोल रहे अगली बात का जितना पैसा था तेरे को दिया रे, काय को नहीं दिया रे, चलना। ये थे जी हमारे बहुत ही अच्छे क्लास फेलो पर अच्छे दोस्त शाहरुख। आज यकीन हम मैं बड़ा अच्छा फील करूँ। आज तमाम वो लोग, वैसे हम बेशुमार प्रोग्राम किए इसमें से पहले लोग आते रहे कि प्रोग्राम, आज मैंने कहा क्यों रात को सोचा क्यों ना कुछ हटके हो, हम उन लोगों को बुलाते हैं जो मेरे क्लास फेलो थे। तो कुछ लोग जो आए वगैरह बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम भाई इमरान भाई जो है वो डांगरी से तशरीफ फरमाए जनाब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद मोहसिन भाई, हालांकि मैंने सिर्फ आधा घंटा एक घंटा पहले इनको कहा है, तो ये बड़ी बात होती है कि उन्होंने मुझे इतनी अहमियत दी है और अपनी मसरूफियत के बावजूद यहाँ तशरीफ फरमाए। तो उसके बाद जनाब माशाल्लाह अब्दुर्रहमान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें एंटरटेन किया है। तो उसके बाद हमारे चकसवारी, हमारे ढांगरी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी और हमारे लिए निहायत ही काबिल एहतराम हमारे इखलाक भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आए और कुछ ख्यालात का इज़हार करें और हमें कुछ इसरार सर आंखों पर कि तुझे भूल जाऊं, मैं कोशिश करके देखूंगा मगर वादा नहीं करूंगा। बड़े खूबसूरत तरीके से जनाब जो हमें हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारी खिदमात को और स्टूडेंट को जो है वो तराज़ तहसीन पेश किया है। और मुझे एक और शेर याद आ गया, मुझे भी याद आ रहे हैं एक और बड़ा खूबसूरत शेर है जी अल्लामा इकबाल का कि यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। इसके ये अल्फाज जो है मैं थोड़ी सी इसकी तशरीह करना चाहता हूँ। यकीन मोहकम से मुराद है पक्का यकीन, अमल पे हम से मुराद है अमल ऐसा अमल जो मुसलसल बढ़ने वाला हो। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, इसका मतलब है कि ऐसी मोहब्बत जो पूरी दुनिया को फतह करने वाली हो जी। ये था जो अब मैं इस शेर को मुकम्मल करता हूँ कि यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में है मर्दों की ये शमशीरें। ये जी आपके लिए तमाम स्पेशल। और उसके बाद जनाब जो है वो मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब को मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब काइंडली वो तशरीफ फरमाएं और अपने ख्यालात का जो है वो इजहार फरमाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सबसे पहले अपने निकाश भाई का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें अपनी इस खूबसूरत और पुरवकार महफिल के अंदर हमें भी गुफ्तगू का मौका दिया। और सबसे पहले बात यह है कि निकाश भाई के बारे में आप थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हैन इंस्टीट्यूट के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन हमारी सबसे पहले जो मुलाकात हुई मतलब सफ़र के दौरान ही, मतलब ये भी उस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे, मैं भी इनके साथ, फिर हमारी सलाम दुआ हुई अच्छे तरीके से। फिर इसी तरह हमारा
एक किस्म का गाड़ी के अंदर ही हमारा जो स्टूडेंट का था एक किस्म का मैं कहता हूँ लावा बन चुका था। तो यकीन जानिए कि मतलब कि हमारी सबसे ज़्यादा जो मतलब हमारे जो बस के अंदर जो लीडर थे वो यही थे, मतलब जो लीड करते थे। आप मतलब किसी को जगह देनी हो, मतलब कि हर एक हमें रास्ते में सिखाना, आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे चलना है। फिर हमारा मुशायरा भी, हमारा सफ़र का पता तक नहीं चलता था कि हमारा मुशायरा भी साथ साथ में हो जाता था। निकाश भाई साहब थे, अबू सुमामा, फ़रख भाई, अरसलान भाई, शाहज़ेब वगैरह, हम सारे मतलब। लेकिन यह है कि अब तो माशाल्लाह आप फील्ड में आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो आज लहंगे ये आर्ट्स जिन्होंने पास किया है, तो मैं भी उन्हें एक थोड़ा सा पैगाम देना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में जहाँ भी जाएं, मतलब इंग्लैंड जाएं, जहाँ भी जाएं, अपने प्यारे वतन अजीज़ को कभी ना भूलें। इसके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब बाहर जाएंगे मतलब कि, लेकिन अपने वतन के लिए, अपने इस प्यारे देश के लिए कुछ ना कुछ करें। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा सबका कि आप आए, और निकाश भाई का जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू मान भाई। और एक बड़ी खूबसूरत पॉइंट जो है उन्होंने उठाया है कि यार खुदारा आप जब जाएंगे उधर अपने मुल्क को नहीं भूलना है, ठीक है जी। ये बहारें जो हैं पाउंड की वजह से आपकी हो जा रही हैं यार, तो आपने बेहतरीन करना है। तो उसके बाद जनाब मेरी बहुत ही पसंदीदा शख्सियत बल्कि हमारे काबिल एहतराम रियासत भाई जो है, मैं इनके लिए तो पहले एक शेर कहूँगा जनाब, इनके लिए बल्कि सभी के लिए, कि हर एक मुकाम से आगे है मुकाम तेरा, हर एक मुकाम से आगे है मुकाम तेरा, सितारे जिसकी गर्दे राह हूं वो कारवां तू है। और हमारे लिए निहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई जो अक्सर हर वक्त मेरे पास ही होते हैं, तो रियासत भाई जनाब, इनकी बातें बड़ी हिकमत भरी होती हैं, बड़ी दूरंदेशी होती है इनकी बातों में। तो जनाब रियासत साहब आप तशरीफ फरमाएं और कुछ ख्यालात का जो है इज़हार फरमाएं जनाब। ज़माना यार क्या नहमदुहु व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। तो बड़ी खुशी है यहाँ पे हाज़िरी हुई है। तो ये निकाश साहब ने इतना अरेंजमेंट किया है, बड़ी खुशी है मुझे। तो कॉलेज की वो क्लास याद आ रही है, वो प्रोफेसर याद आ रहे हैं। तो इस दौर में मैं सोचता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी सराहनीय बात है कि हमें नेक्स्ट भी ऐसा ही करना चाहिए, और सब लोग को इस पर काम करना चाहिए कि इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि इससे होता ही है कि बोझ बंदे का कम हो जाता है, दिमागी बोझ कम हो जाता है जब बंदा थोड़ा पास में जाता है। लेकिन पास को वैसे भी भूलना नहीं चाहिए। तो माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मुबारक देता हूँ तमाम अहबाब को जिन्होंने आज इसका टेस्ट पास किया है। और मैं चूँकि बैंकिंग में काम करता हूँ, तो उस हवाले से मैं एक दो चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि जो आपको फ्यूचर में काम आएंगी। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि जब वो जाते हैं इंग्लैंड, तो जाते ही उनको ससुराल वाले या जो भाई होते हैं वो मकान ले देते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि हमने मकान ले लिया है, हमने गाड़ी ले ली है, हमने जनाब क्रेडिट कार्ड ले लिया है, मास्टर कार्ड ले लिया है, लेकिन उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। तो वो कहते हैं जी हमने इतनी इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, इतनी जनाब हमने गाड़ी की पेमेंट करनी होती है, इतनी हमने मॉर्गेज लोन उसको कहते हैं, जो हाउस बिल्डिंग लोन होता है। तो उस हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये इस्तेमाल हमने कैसे करना है। स्पेशली जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका इस्तेमाल ऐसे होता है कि आपको उसके लिए लिमिट दी जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए कि आप 50 पाउंड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको 40 या 50 डेज, जिस तरह हमारे 49 डेज होते हैं, अगर इनमें आप रिटर्न कर देते, पेमेंट कर देते, तो आपको मार्कअप चार्ज नहीं होता। अगर आप नहीं करते तो फिर आपकी वो मिनिमम पेमेंट काट लेते हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का फीचर जो है, यानी कि ज़रूर इस्तेमाल आपको ज़रूर आना चाहिए। तो बाकी कोशिश करें ये भी कि ये चीज़ें होती हैं ना कि आराम से ले लें, वो बेहतर होता है। फिर बंदा इतना यानी कि ट्रबल में चला जाता है, इतनी प्रॉब्लम सरफेस करनी पड़ती है उसको कि वो कहता है यार अब मैं कैसे जाऊँगा पाकिस्तान, कैसे अफोर्ड करूँगा। ये चीज़ें ये आपने मेंटेन करनी होती हैं। तो अगर बाकी मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन से हवाले से चाहिए हुई तो मैं स्क्रीन बैंक में मुलाजिम करता हूँ, वहाँ पे आ जाएँ। ऑफर आपके लिए ये हमारे लिए बायस फ़ख्र होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर सारी डिटेल आपको बताना चाहूँ तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी खुशनसीबी हम लोग कि इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं।
तो हर बंदे के पास वक्त नहीं होता इतना कि वो यहाँ बैठ के अपना दिन पूरा ज़ाया कर दे, तो इस पर मैं इत्तेफाक करूँगा। कि जनाब कहा था इनकी जो बातें होती है बड़ी दूरंदेश और हकीमाना होती है। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शरीफ नफ्स इंसान है यार, बहुत मुनकसिर मिजाजी है, बहुत अच्छे इंसान है। और उसके बाद जनाब जो है वो मैं एक आखिरी, आप बोर ना हो, आप बोर नहीं हो रहे, मुझे यकीन है, अच्छे खुश हैं आप तमाम लोग। आखिरी जो है वो हमारे जो है मेहमान जो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब वो जो है उनका नाम जो है वो मोहसिन है, और जनाब वो ढांगरी से बिलोंग करते हैं, और यूट्यूब पर जो चैनल है उनका जनाब MBB ये ऑफिशियल चैनल है इनका जनाब, उसको सब्सक्राइब भी करना है, और इसके बाद जो है वो आपने जनाब वो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और बेल का आइकन भी दबाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ और दिली तौर पर नकाश साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन सितारों के दरमियान मुझे इन्होंने मदद की। सलमान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे वो जैसे मैं इंटरव्यू हुआ इन्हें देखा तो वो अस्करी वाला दौर याद आ गया जब हम इकट्ठे स्टूडेंट होते थे, तो स्टडी पे कम फोकस होता था, स्पीच पे ज़्यादा हमारा फोकस होता था, कौन ज़्यादा टॉप करेगा स्पीच में। तो नकाश में बैठे हुए हैं, मेरे लिए बहुत इज्जत एहतराम के काबिल मेरे प्यारे भाई इखलाक साहब है यहाँ पे। इन्हें एक लक़ब में देता हूँ शायर मशरक। अल्लाह इकबाल साहब तो है ही, लेकिन ये हमारे डांगरी के जो है ना बड़े टॉप क्लास के, माशाल्लाह इन्होंने डांगरी चिकसवाड़ी को हर जगह पे उन्हें मुतारफ करवाया है। तो तमाम ही दोस्तों का मैं जो यहाँ पे से पास हुए इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शाहरुख साहब जो है माशाल्लाह, जब आज भी मुझे याद है जब हम इनके पास बैठते होते थे तो वो एक शाहरुख खान और आई थिंक किरण होती थी हीरोइन, उनका कोई डायलॉग होता था वो हमें सुनाते होते थे। ये आए आपसे पहले मेरे ख्याल में कुछ सुनाया ही नहीं शायद वो मैं मिस कर गया वो डायलॉग। लेकिन ये है कि निकाय साहब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इंसान जो होता है हमारे माशरे में सिर्फ एक दो चीज़ें, हम इन बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, जब हमारा बच्चा जब भी जितने भी वालिदैन हैं वो बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं जी कि हमने या तो इसे स्टडी दिलवानी है और गवर्नमेंट जॉब लिखवा देनी है इसको, या फिर हमने इसको इंग्लैंड भेज देना है। हम ये नहीं सोचते कि अगर यार हम गवर्नमेंट जॉब इसे दिलाएंगे तो भी ये नौकर ही होगा। देखिए सरकारी मुलाजिम का क्या मतलब है, एक नौकर ही है ना, वो भी सरकारी मुलाजिम नौकर होता है। अगर बाहर भेजेंगे तो माइंड ना कीजिएगा, मैं आपको किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा कि उनके बाहर दोस्त जाएंगे तो मेरे लिए उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। ये नहीं होता ज़रूरी कि हर बंदा ऐसा ही हो, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर अक्सरियत में क्या होता है कि हमें जॉब करनी पड़ती है, या तो टैक्सी हमें करनी पड़ती है, या फिर हमें किसी होटल पे काम करना पड़ता है। देखिए मैं स्पेशली मैं कई बार अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ हूँ तो निकाश भाई का या तो हमारे एक डांगरी के चेयरमैन तारक साहब हैं, उनका स्पेशली जिक्र करता हूँ या इनका जिक्र करता हूँ जिन्होंने स्टडी की है, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस किया है। बेशक ये इल्म को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन ये इनका बिजनेस भी है। इनका बिजनेस देखे, अब इनको कोई मिताजी नहीं है किसी की कि ये आएंगे टाइम पे इंस्टीट्यूट इन्होंने ओपन करना है, इनकी मर्जी है, जिस दिन आए जिस दिन आपको ये दावत दें उस दिन आप आए, जब चाहे ये ऑफ कर सकते हैं, इनको कोई इशू नहीं है। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब जब बंदा कर रहा होगा उसकी मजबूरी है, बेशक बाहर आंधी है, तूफान है, बारिश है, जो भी है, उसे 9 बजे वहाँ पहुँचना है, 5 बजे उसने छुट्टी करनी है। मेरे दोस्त यहाँ रियासत साहब हैं, ये बैंक की जॉब करते हैं, अच्छी जॉब है बैंक, देखें इन्हें जो भी हो जैसे भी हालात हो इन्हें 9 बजे पहुँचना होता है वहाँ पे। उसके बाद 5 बजे आई थिंक अब फिंगर सिस्टम भी आ गया है, फिंगर लगाए बगैर बाहर नहीं निकल सकते वहाँ से। 9 बजे आपने जाना है, 5 बजे निकलना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्त लोग बैठे हुए, मैं सिर्फ ये सजेस्ट आपको करूँगा, कोशिश करें भैया छोटे लो लेवल से आप स्टार्ट करें, लेकिन अपना बिजनेस आप करें। अगर अपना बिजनेस करेंगे आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकेंगे। एक मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था, वहाँ डिप्टी कमिश्नर होता है और साथ एक बच्चा होता है, उसने सिर्फ प्याज लगाया होता है, कोई 5-6 जो है ना बैग होते हैं 5-5 kg के वहाँ पड़े हुए होते हैं, और डिप्टी कमिश्नर आता है उसके सामने खड़ा होता है और वो बड़े स्टाइल से बच्चा, छोटा सा बच्चा है, कोई 16-17 साल का होगा, उसने टांग पे टांग रखी हुई बैठा हुआ होता है। अब अगर कोई सरकारी मुलाजिम होता है ना तो वो ऐसे झुका हुआ होता है उसके आगे कि सर ये नहीं ये। तो मतलब बताने का ये कि अपना बिजनेस हो तो बंदा फख्र के साथ कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं निकाय साहब का आखिर में भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैन साहब बैठे हुए हैं, बुलार साहब बैठे हुए हैं, ये भाई बैठे हुए हैं मेरे, तो जितने भी ये यहाँ बैठे हुए हैं मेरे लिए बहुत एहतराम के काबिल हैं।
आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली निकाय साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदद किया। तो तो इस तमाम कामयाबी में, इस तमाम तर कामयाबी में सुल्तान साहब की मैंने भी पढ़ाया है, मैंने भी मेहनत की है, मगर इसके अलावा मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई और मजहर साहब, इन्होंने मुझसे भी ज्यादा मेहनत की है, तो इनके लिए जनाब क्लैपिंग होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह जनाब चकसवारी में बेहतरीन कामयाबी के बाद बहुत जल्द यानी कि इंशाअल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक में, जुलाई में हम आपके लिए एक पनियाम इंस्टीट्यूट की एक और ब्रांच ओपन करने वाले हैं माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह और वहाँ जो है वो टीचर के जो फ़राइज़ अंजाम देंगे, मैं भी किरदार अदा करूंगा, मगर मुकम्मल तौर पर जनाब मजहर जो है वहाँ किरदार अदा करेंगे जी। और इंशाअल्लाह जैसे हमारी कारकर्दगी यहाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमें 5-6 महीने हो चुके हैं और अबव 25-30 लोग हैं, मगर उनमें से कुछ सिंगल बंदा भी है जो फेल नहीं हुआ है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज और फख्र की बात है। और आखिर में जनाब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब सर्टिफिकेट के सिलसिले में, और सबसे पहले मुझे देंगे, सबसे पहले जनाब तरनोट सईदा से तल्लुक़ रखने वाले हमारे लिए निहायत ही काबिल एहतराम भाई जो हैं सैयद इरसलान हैदर, वो कामयाब हुए हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे पहले हमारे लिए काबिल एहतराम इखलाक भाई को कि वो आए और जनाब जो है वो इरसलान हैदर को जो है वो सर्टिफिकेट दें। बाद जनाब जो है वो प्राइस से ताल्लुक रखने वाले हमारे लिए काबिल एहतराम अरेब जुल्फकार जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं मोहम्मद सुलेमान साहब से और इदनान भाई से कि वो आए, वो उनको सर्टिफिकेट दें। हमारे लिए काबिल एहतराम मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनाब शाहरुख खान से और मौसम भाई से कि वो आए। मुस्कुराहट अपनी होनी चाहिए। वो न्यू सिटी से ताल्लुक रखते हैं, मगर वो सुबह आए थे, मगर कुछ वजूहात बयान की थी, तो वो फिर मैंने महसूस यही किया कि उनको जाना चाहिए, तो फिर मैंने उन्हें वापस भेज दिया था। तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो वसूल करेंगे हमारे स्टूडेंट मोएब, वो भी न्यू सिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो जनाब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और उनसे पहले हमारे लिए काबिल एहतराम इमरान भाई, और उसके बाद जनाब रियासत भाई, वो आए जनाब इनको। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोग जो इतनी गुनागूं मसरूफियात को तर्क करके मेरे लिए तशरीफ फरमाए हुए, और जनाब हमारे लिए काबिल एहतराम साकिब भाई जो नीचे बरनाला पटियां बगियाल चक से तशरीफ फरमाए, उसके जनाब चौधरी वाजिद साहब जनाब हरनों से तशरीफ लाए, और इसके अलावा जनाब हमारे सुलेमान भाई, रियासत भाई, इदनान साहब, इखलाक भाई, मोहसिन भाई और इमरान भाई तशरीफ फरमाए। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको सदा खुश खुर्रम रखे और कामयाबियां अता फरमाए, आमीन।